प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं वर्षफल का कार्यक्रम वर्षफल 2026। आज हम चर्चा करेंगे वर्षफल के कार्यक्रम में धनु राशि के जातक जातिकाओं की। भचक्र की 9वीं राशि धनु राशि के जातकों के लिए ये वर्ष क्या संभावनाएं लेकर के आ रहा है, कौन से क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ होगा, ग्रहों की स्थिति आपके लिए कितनी प्रबल बनी हुई है, कौन से आपको उपाय करने चाहिए और कौन से महीनों में आपको विशेष सतर्कता बढ़ानी चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, जब भी वर्षफल देखें अपनी जन्म की राशि से ही देखिएगा, नाम राशि अथवा लग्न राशि के अनुसार नहीं देखना चाहिए। लग्न राशि आपके जन्म का समय है, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी जब आपका जन्म हुआ, लेकिन आपकी जो जन्म राशि है जिसको हम चंद्र राशि भी कहते हैं, वो आपके वर्तमान और फ्यूचर को सेट करती है। तो जन्म राशि से ही आपको वर्षफल देखना चाहिए। दूसरी बात, प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जो ग्रह गोचर स्थिति है वो आगामी वर्ष यानी 2026 की स्थिति ग्रहों की कैसी बनी है, आपकी राशि पर उनका कैसा प्रभाव होगा, इस पर आधारित है और व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आपको कोई विशेष डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं धनु राशि के जातकों की वर्ष आरंभ की ग्रह गोचर स्थिति। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2026 के भीतर मिथुन, कर्क और सिंह राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। ये स्थिति सालों में कभी ऐसे घटित होती है जब देवगुरु बृहस्पति 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 राशियों में स्थित होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी से 31 मई मिथुन राशि के अंतर्गत रहेंगे, 1 जून से 31 अक्टूबर कर्क राशि में संचरण करेंगे और 1 नवंबर से लगभग जनवरी 2027 तक ये सिंह राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। इसका परिणाम क्या क्या होगा ये आगे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही 4 ग्रहों की स्थिति आपके लिए लग्नगत बनी हुई है, जिनमें सूर्य है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। ये धनु राशि के अंतर्गत ही संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, वर्तमान वर्ष से लेकर के वर्ष 2027 पर्यंत आप पर शनिदेव की ढैया रहेगी। शनिदेव चौथे भाव में बैठे हुए हैं और जब भी शनिदेव चौथे और 8वें भाव के अंतर्गत होते हैं तो कर्मशः ढैया का प्रभाव होता है और ढैया का जो फल है वो भी 7.5 के ही जैसा होता है। तो ढैया का प्रभाव आप पर रहेगा, लगभग पूरे वर्ष ढैया का प्रभाव रहेगा। शनिदेव सुख भाव मीन राशि के अंतर्गत चौथे भाव में बैठे हैं, यहीं पर संचरण करेंगे। इसके साथ 2 तामसिक ग्रह या जीवन में उथल पुथल मचाने वाले ग्रह राहु और केतु, इनकी स्थिति भी वर्ष पर्यंत लगभग 1 जनवरी से 5 दिसंबर तक राहु की स्थिति पराक्रम भाव में रहेगी। पराक्रम यानी 3rd हाउस के अंतर्गत रहेंगे और केतु जो है वो भाग्य को ग्रसित करते हुए 9वें भाव में संचरण करेंगे। राहु की स्थिति कुछ मामलों में आपके लिए लाभकारी साबित होगी, लेकिन केतु जो है वो भाग्य में रोड़ा अटकाने का काम करेंगे। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। प्रिय दर्शकों, आप बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। संपूर्ण वर्ष स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव का माहौल रहेगा, लेकिन 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव के अंतर्गत संचरण करेंगे। ये बात सही है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उच्च राशि के स्थित होंगे, लेकिन अष्टम भाव में होंगे, शनि के घर में होंगे, तो निश्चित ही तो अष्टम भाव का जो अपना फल है उसे ये प्रकट करने का काम करेंगे। ये मान सकते हैं कि एक धर्म गुरु हैं जो आपके घर के मालिक है, वही किसी नशे की दुकान पर खड़े हैं, जिनको आप पूज्य समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति वैसे भी सात्विक ग्रह हैं, वो ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां उनको नहीं होना चाहिए। ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। फलस्वरूप पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें, खासकर वो जातक जातिका जो नशा इत्यादि करते हैं, उनको बहुत सावधानी बरतनी होगी। पेट से रिलेटेड तमाम दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। हेल्थ को लेकर के जून से अक्टूबर विशेष सावधानी बरतनी है। वैसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, छोटे मोटे मौसम से संबंधित दिक्कतें वो तो सदाबहार होती हैं, उनको आप अपने परहेज से ही रोक सकते हैं। लेकिन ये जो 4-5 महीने हैं बीच के मिड के, इनमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। हेल्थ को लेकर सावधानी बरतिएगा। प्रिय दर्शकों, आपकी पर्सनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जब तक देवगुरु बृहस्पति की स्वग्रही दृष्टि है लगभग 5 माह, तो कठोर आत्मविश्वास रहेगा। जो भी निर्णय लेंगे अच्छे लेंगे, मजबूत डिसीजन निर्णय आप लेने वाले हैं और
आपके जो पारिवारिक दृष्टिकोण से या आपको जो कमजोर करने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, आप उसको मुंह तोड़ जवाब देने में भी सक्षम रहेंगे। तो पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी बरतें। एक तो धनु राशि के जातकों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है। दूसरा, किसी भी काम काज को करते समय जल्दबाजी न करें, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। जल्दबाजी में अच्छे अच्छे काम बिगड़ जाते हैं, तो जल्दबाजी करने से भी आपको बचना है। ये गुण भी धनु राशि के जातक जातिकाओं में पूर्ण रूप से देखा गया है। लव लाइफ की बात करें तो प्रिय दर्शकों, इसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कुछ टाइम पीरियड आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। ये 2 माह सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने ब्रेकअप के योग हैं। लव लाइफ पूरी तरह तहस नहस हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। यहां पर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। भाग्य की बात करें तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने पूर्व में ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया, 1 जनवरी से 5 दिसंबर जब तक केतु भाग्य भाव में है, अचानक से भाग्य उदय भी होता है, लेकिन अचानक से भाग्य में रुकावटें भी आती हैं, बाधाएं भी देखने को मिलती हैं, और जो काम आपका भाग्य से जल्दी होना चाहिए उसमें आपको अच्छा खासा विलंब भी देखने को मिलेगा। इन सब के लिए उपाय भी आपको बता दिया जाएगा। मैरिड लाइफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये अच्छी स्थिति दर्शा रही है। शुरुआती जो 5 माह हैं, धनु राशि के आप जातक जातिका हैं, इस टाइम पीरियड में आपके विवाह के योग बने हुए हैं। आपको विवाह कर लेना चाहिए। विशेष रूप से आप जातिका हैं यानी युवती हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है। मनचाहा वर आपको प्राप्त हो सकता है और वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्राप्त होगा। तो विवाह का योग 1 जनवरी से लेकर के मई पर्यंत पूरे 5 माह आपके लिए बना हुआ है। यदि कोई ऐसी संभावना बनती है तो निश्चित रूप से आपको विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की बात करें तो जैसा कि हमने कहा, वर्ष भर ढैया का प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो जहां पर शनिदेव स्थित हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विशेष विवाद देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। कराने वाला कोई और, करने वाला कोई और नाम आपका आ जाए, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। यदि आप अपने फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। कोई कर्ज ऋण आपकी बदनामी का कारण बन सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ढैया का प्रभाव है। शनिदेव की 6वें भाव पर भी दृष्टि है, तो कर्ज और लोन आपको फंसा सकता है। कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। और ऐसे सभी मामलों में सतर्कता के साथ सावधानी पूर्वक कोई डिसीजन लेना है। बहुत आवश्यक ना हो तो आपको लोन, कर्ज इत्यादि लेने से बचना होगा। शनिदेव कर्म भाव को देखेंगे तो काम चोरी तो बिल्कुल भूल जाइए, आलस भूल जाइए। जितना कर्मनिष्ठ होंगे उतना आपको अच्छा लाभ होगा। कार्य क्षेत्र पर आपको कड़ी मेहनत करनी है, खूब पसीना बहाइए। तक आपका पसीना नहीं आता तब तक शनिदेव को भी शांति नहीं मिलती, चैन से वो भी नहीं बैठते। तो इसलिए कार्य क्षेत्र में खूब पसीना बहाइए, जितना हो सके अपना 100% दीजिए। बाकी निश्चित रूप से अच्छा लाभ भी होगा इसका। वर्तमान समय में ना सही, लेकिन बाद में आपको अच्छा लाभ जरूर देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में रुकावटें और बाधाएं भी देखने को आएंगे। एक और बात का ध्यान रखिएगा, व्यर्थ का कानाफूसी और व्यर्थ के विवादों से कार्य क्षेत्र में भी आपको 100% दूर रहना चाहिए, तभी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। राहु केतु, राहु 3रे भाव में स्थित है। 5 दिसंबर तक लगभग पूरे साल यहीं पर स्थित रहेंगे। तो यहाँ पर राहु की अच्छी स्थिति भी होती है। जैसे आत्मविश्वास अच्छा रहता है, चाहे कोई कुछ भी कहे, कितनी ही असफलता मिले, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो नहीं होगा। और जब तक आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, जब तक आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं होगा, तब तक कोई आपको इस दुनिया में हरा नहीं सकता है। ये यहाँ पर राहु का एक पॉजिटिव संकेत आपके लिए। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, भाई बहनों का सहयोग भी देखने को मिलेगा। लेकिन यदि कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर आपको कोई विवादास्पद स्थिति देखने को मिलेगी, तो वहां पर आपको मौन रहना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। एक डायलॉग है कि अंगारों पे चलना वाकई हिम्मत का काम है, लेकिन सच में अंगारों पे चलना आपकी बेवकूफी को दर्शाता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस में यदि आपको लॉस हो रहा है, बार बार लॉस हो रहा है, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन से भी आपको बच करके रहना है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, क्योंकि राहु है, ये एक पॉजिटिव देता है, 2 नेगेटिव देता है। केतु है, एक पॉजिटिव देगा, 2 नेगेटिव देगा। इनको ज्योतिष शास्त्र में ही पापी ग्रहों के नाम से जानते हैं। तो ये किसी भी राशि में बैठ जाएं, कहीं पर भी बैठ जाएं, किसी भी कुंडली में बैठ जाएं, 100% शुभ फल नहीं देते हैं। मंगल देव,
मंगल देव भी बहुत महत्वपूर्ण है, द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक उच्च राशि के अंतर्गत रहेंगे। यहाँ पर पैतृक संपत्ति में, भूमि भवन प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में इस समय का भरपूर लाभ लीजिए, इसका उपयोग करिएगा। पैतृक संपत्ति और प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करने का ये समय आपके लिए सर्वोत्तम समय रहेगा, जब मंगल देव 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक यहाँ पर संचरण करेंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव की भी अपनी गति है। 14 अप्रैल से 14 मई जब ये उच्च राशि के रहेंगे, स्टूडेंट के लिए अच्छी स्थिति है। मेष राशिगत सूर्यदेव अनेक क्षेत्रों में आपको सफलता प्रदान करेंगे, अच्छी सफलता आपको मिलेगी। स्टूडेंट के लिए अच्छा है, कंपटीशन इत्यादि एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं, आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और नौकरी के क्षेत्र में विशेष तरक्की आपको देखने को मिलेगी। 16 अगस्त से लेकर के लगभग 16 सितंबर के मध्य सूर्यदेव अपनी स्वराशि के अंतर्गत रहेंगे, 5वीं राशि में, सिंह राशि में, और यहाँ पर भाग्य भाव में संचरण करेंगे। तो भाग्य से रिलेटेड कुछ अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। तो जितने भी आपके रुके हुए, अटके हुए, विलंबित कार्य हैं, उन सभी कार्यों को करने का ये अच्छा टाइम पीरियड, अच्छा समय रहेगा। ये आपकी संपूर्ण वर्ष की स्थिति है। प्रिय दर्शकों, आप धनु राशि के जातक हैं। वर्ष 2026 के भीतर आप 23, 27, 32 और 36वें वर्ष में हैं, तो निश्चित ही ये वर्ष 2026 आपके सभी सपनों को साकार करेगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, अच्छी नौकरी मिलेगी। यदि आप जीवन साथी की तलाश में हैं, तो जीवन साथी की तलाश खत्म होगी। आपको घर का सुख प्राप्त होगा, गाड़ी का सुख प्राप्त होगा, नौकरी में अच्छी तरक्की होगी, बिजनेस आपका सेटल हो सकता है। कहीं पर स्थानांतरण करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए विशेष रूप से सफलता लेकर के आ रहा है, क्योंकि धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए ये भाग्योदय वर्ष है और इन वर्षों में आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होकर रहेगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की स्थिति कभी आपके फेवर में है तो कभी वो आपके विरोध में चली जा रही है। ऐसी स्थिति में एक तो देवगुरु बृहस्पति को आपको सदा प्रसन्न करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं। जितना ये आपके पक्ष में रहेंगे उतने ही क्रूर ग्रहों से बचाव करेंगे और शुभ ग्रहों का शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करिएगा। बृहस्पतिवार के व्रत रखना विशेष लाभप्रद होता है। 16 बृहस्पतिवार के व्रत रखिएगा। दूसरा, छोटे छोटे बच्चों को वीरवार को बेसन की बर्फी या केसर युक्त दूध बांटे, निश्चित ही आपको लाभ। और यदि आर्थिक स्थिति उत्तम हो तो शनिदेव की जो ढैया आपके ऊपर है, ढैया का विधिवत पूजन करा के, शनिदेव के मंत्रों का जाप करा के विधिवत शनिदेव की शांति जरूर करवाइएगा। तो वर्ष 2026 धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो, मंगलमयी हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। कैसे आपको जानकारी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्योतिषीय परामर्श लेने हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं।